हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज अगर हम अभी के 2025 से 2026 का जो सिलेबस है 10th क्लास का नई बुक का, ये रियल नंबर्स की पहली एक्सरसाइज है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बट मैं आप लोगों को पुरानी बुक से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरी अप्रोच है कि मैं पुरानी बुक से जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारी पुरानी बुक की सेकंड एक्सरसाइज है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और इस थ्योरम में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ ऑफ अ नंबर, ठीक है। और उसके बाद हमारी ये इंट्रोडक्शन वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो देखते हैं कि ये थ्योरम है क्या, ठीक है। तो बस इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना, ओके। वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। आप अपने आसपास के स्टूडेंट्स को, ठीक है, आप अपने आसपास के बच्चों को, क्लासमेट्स को, ट्यूशन मेट्स को आप भेज सकते हैं, फिर आपके जो रिश्तेदार हैं आप उनमें भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम कहती क्या है? ये एक थ्योरम है, ठीक है। इस थ्योरम में कहा क्या गया है मैं आप लोगों को लिख करके बताता हूँ, थ्योरम को लिख करके बताता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as product of prime factors and the factorization is unique। फैक्टराइजेशन क्या होगा? यूनिक होगा। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच दे अकर। वे जिस भी ऑर्डर में होंगे, ठीक है, वे चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, उनकी प्रोडक्ट जो होगी प्राइम फैक्टराइजेशन की वो क्या होगी? यूनिक होगी। यानी कि जो आप लोगों का कॉम्पोजिट नंबर है वो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में होगा। यानी कि जितने भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जितने भी नंबर्स का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो सभी के सब क्या होंगी? प्राइम फैक्टर ही होंगे। उनके जितने भी फैक्टर होंगे वे क्या होंगे? प्राइम होंगे। यही क्या बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कॉम्पोजिट नंबर होता क्या है। कॉम्पोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे कि फोर के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 होंगे, 2 होगा और 4 होगा। दो फैक्टर तो ये रहे, तीसरा फैक्टर ये रहा, यानी कि दो फैक्टर से ज़्यादा इसके क्या है? फैक्टर्स है। तो ये हमारा क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है, ओके। और यहाँ पर जो यहाँ पर इसके फैक्टर्स आए हैं वो क्या है? प्राइम आए हैं। तो यहाँ पर 4 है, मैं इसको एक और लिख सकता हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 टू 8, एक मिनट, 1 2 4, ठीक है। सॉरी एक मिनट, ये क्या होंगे? ये इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में तोड़ सकते हैं। यही ये थ्योरम कहती है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में इसको तोड़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 4 लिया, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 इंटू 2 इंटू 2। इसका फैक्टर क्या होगा? या तो 2 होगा या फिर 1 होगा या फिर 4 होगा। लेकिन 4 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2। तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 इंटू 2 इंटू 2। तो हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स है, इसकी प्रोडक्ट में मैंने इसको तोड़ दिया है, ठीक है। जहाँ पर ये क्या होंगे? आपके इसके फैक्टर्स प्राइम होंगे, ठीक है। इनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को क्या कर सकते हैं? कॉम्पोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कॉम्पोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे कॉम्पोजिट नंबर, और इनको कॉम्पोजिट नंबर का रिलेशन प्राइम फैक्टर्स के साथ दिखाया। प्राइम नंबर्स के साथ हमको कॉम्पोजिट नंबर का रिलेशन दिखाया कि प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में ही कॉम्पोजिट नंबर के फैक्टर्स
होते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, 2 इंटू 2 इंटू 1। एग्जाम्पल में लेता हूँ 8, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिया 9, 1 इंटू 3 इंटू 3, ये लो जी प्राइम फैक्टर है। ठीक है, मैं यहाँ पर लेता हूँ आप लोगों का 10, 2 इंटू 5 इंटू 1, ये क्या आपके, ये आपके प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते। जैसे 2 या तो 2 से डिवाइड होगा या फिर 2 1 से डिवाइड होगा, यानी कि इसके केवल 2 फैक्टर है, इससे ऊपर इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्पोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। ये किस ऑर्डर में है, असेंडिंग में, पहले 1 फिर 2 है। ठीक है, ये चाहे तो ऐसे भी हो सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, तब भी आपके फैक्टर्स क्या रहेंगे, यही रहेंगे, यानी कि इनके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन ही आएंगे। यानी कि अगर इसके अंदर 1 और 2 है, अगर आप इसका ऑर्डर भी चेंज कर दो ना, तब भी इसके अंदर 1 और 2 ही प्राइम फैक्टर रहेगा, इसके अलावा और कोई भी तीसरा प्राइम फैक्टर नहीं आएगा। ये है यहाँ पर यूनिकनेस का मतलब। जैसे यहाँ पर 9 है, 9 में 1 इंटू 3 इंटू 3 है, तो इसको आप चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो 3 इंटू 3 इंटू 1। तो अगर इसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन 1 इंटू 3 इंटू 3 है ना असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो तब भी फैक्टर्स ये रहेंगे। यानी कि अगर 1 इंटू 3 इंटू 3 है तो इसके फैक्टर 9 के फैक्टर 1 इंटू 3 इंटू 3 रहेंगे, 1 इंटू 3 इंटू 3 और किसी का फैक्टर नहीं होगा। 1 इंटू 3 इंटू 3 क्या 8 का फैक्टर होगा, क्या इसकी प्रोडक्ट 8 के इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है। क्या 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की मल्टीप्लिकेशन करके 9 की इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है। यानी कि इनके जो फैक्टर्स है वो क्या है, आपके यूनिक है। ठीक है, 1 इंटू 3 इंटू 3 हमेशा ही 9 होगा, ये कभी भी दूसरा नंबर नहीं होगा। ओके, ये होगी आपकी यूनिकनेस। और असेंडिंग ऑर्डर में लिखो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, आप लोगों की जो फैक्टर्स होंगे ना वो आपके पर्टिकुलर ऑर्डर में होंगे और वो आपके क्या होंगे, यूनिक होंगे। ओके, ये था आप लोगों का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हम इसका यूज़ करते किस में है, टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ अ नंबर, एलसीएम ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर के एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की फॉर्म में इसको दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ करेंगे हम एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें फैक्टर सबसे पहले किसके हेल्प से निकालने होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से निकालने होंगे। ठीक है, उसकी छोटे से छोटे फैक्टर करके हमें इनको प्रोडक्ट करना है और वो किसके इक्वल लिखना है, इसके इक्वल लिखना है। इसी तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो हमारा एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने का ही है। तो आओ सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम को देखते हैं, ये होते क्या है। एचसीएफ सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ होता क्या है। देखो एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ एक वो नंबर होता है, एक ऐसा नंबर विच कॉमनली डिवाइड्स टू और मोर नंबर, जो 2 और मोर नंबर को कॉमनली डिवाइड कर दे वो क्या होगा, या फिर हम हाईएस्ट नंबर विच कॉमनली डिवाइड्स द 2 और मोर नंबर, जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को कॉमनली डिवाइड कर दे उसको हम क्या बोलते हैं, एच से बोलते हैं। जैसे एचसीएफ, जैसे एग्जांपल में 8 और क्या ले लो, 8 और 16 ले लो। इसमें मैक्सिमम ऐसा कौन सा नंबर होगा जो उनको कॉमनली डिवाइड कर देगा, क्या होगा, 8 होगा। 8 एक ऐसा नंबर है जो कॉमनली इन दोनों को डिवाइड कर देगा, मैक्सिमम जब इन दोनों को डिवाइड कर देगा तो उसका मतलब क्या है, 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जैसे 2 ले लो और यहाँ पर आप ले लो क्या, यहाँ पर आप ले लो 18। मैक्सिमम ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, यहाँ पर क्या है, 2 ही है। ये फिर 20 ले लो सॉरी, यहाँ पर 20 और 18 ले लो। मैक्सिमम ऐसा कौन सा नंबर है जो इनको कॉमनली डिवाइड कर दे। देखो, या तो जो इन दोनों में से नंबर जो सबसे छोटा है, या तो वैल्यू उसके इक्वल होगी या फिर उससे क्या होगी, छोटी होगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों में से या तो एक ये केस आएगा कि इनमें से कोई नंबर अगर इसमें से किसी को डिवाइड कर दे तो उनमें से वो जो नंबर डिवाइड करेगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। जैसे 8 और 16 में से 8 16 को डिविजिबल कर सकता है। इन दोनों नंबरों में से कोई एक नंबर इसका मल्टीपल है, 16 इसका मल्टीपल है, तो ये जो 8 है ना जिसका ये मल्टीपल है 16, वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। यानी कि हमें इससे क्या पता चलता है, यानी कि जो हमारा इन दोनों में सबसे छोटा नंबर है या तो एचसीएफ उसके इक्वल होगा, ठीक है, या फिर जो ये छोटा नंबर है ना इससे जितने भी छोटे नंबर है उनमें से कोई एक एचसीएफ होगा। इससे ऊपर कभी भी एचसीएफ जाएगा नहीं, ये बात आप ध्यान रखना। ओके, ध्यान से देख लेना, क्योंकि या तो नंबर इक्वल होगा एचसीएफ किसके, इनमें से किसी एक नंबर के इक्वल होगा या फिर उस नंबर से छोटा होगा।
तो इसमें से 8 के इक्वल है, तो यहाँ पर इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये है। तो जो सबसे छोटा नंबर है ना, या तो इसके इक्वल होगा या फिर इससे नीचे होगा। क्यों? क्योंकि 18 ही एक ऐसा नंबर हो सकता है मैक्सिमम जो है तो खुद को इसको एक साथ डिवाइड कर सकता है। क्योंकि अगर 18 इसको डिवाइड कर सकता है तो अपने आप को तो 18 डिवाइड कर ही सकता है। ठीक है, 18 अगर अपने आप को डिवाइड कर सकता है, इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब 18 से बड़ा कोई नंबर होगा ही नहीं जो इसको डिवाइड कर देगा। यानी कि 18 से छोटे ही नंबर होंगे जो इन दोनों को डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, या फिर 18 होगा जो इनको अपने आप दोनों को डिवाइड कर पाएगा। ये तो 18 तो डिवाइड करनी ना, या फिर 18 से जितने भी छोटे नंबर है भाई इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और उनमें से ही कोई ना कोई इनका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो इनका एचसीएफ होगा क्या, चलो फाइंड आउट करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम 10th के हिसाब से देखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन है क्या, डेफिनेशन है क्या। ठीक है, ये तो थी आपके छोटे बच्चों के हिसाब से, मैंने आपको समझाया कि एचसीएफ होता क्या है। अब एचसीएफ हम यहाँ पर बोलते किसको 10th के हिसाब से, वो आपको बताता हूँ नेक्स्ट पेज पर। चलो चलते हैं। एफ 10th के हिसाब से यहाँ पर 10, 20 और 18 का निकालना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ऐसे बताता हूँ। ये होता है आपका स्मॉल प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। जितने भी हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें से जितने भी हमारे स्मॉलेस्ट पावर वाले फैक्टर्स होंगे, कॉमन फैक्टर, इसने कहा कॉमन फैक्टर लेने हैं, लेकिन वो फैक्टर लेने हैं जो स्मॉलेस्ट हो, उनकी प्रोडक्ट क्या होगी, प्रोडक्ट इज द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स का क्या होगा, एचसीएफ होगा, या फिर टू और मोर नंबर्स। जैसे एग्जांपल में 20 और 18। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 20 के फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, यानी कि फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑफ थ्योरम का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके छोटे से छोटे फैक्टर करके लिखो, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 लिख दिया। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, 10 को ऐसे लिख सकता हूँ। इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 5, तो ये आ गया। इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 9। इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं पता कर सकते हो आप ऐसे तोड़ के लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको कैसे लिखते हो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 3 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 की पावर 2 यहाँ पर और यहीं पर ऐसे ही। तो यहाँ पर ये आए। अब इनमें एचसीएफ होगा क्या, ध्यान से देखो, एचसीएफ होगा क्या, डेफिनेशन पढ़ो दोबारा से। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। यानी कि इन दोनों में से कॉमन फैक्टर को चूज करना है, और किस कॉमन फैक्टर को, जिसकी पावर स्मॉलेस्ट हो, जिसकी पावर सबसे स्मॉलेस्ट हो, जिसकी पावर सबसे क्या हो सबसे स्मॉलेस्ट हो। इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 2 इनमें कॉमन फैक्टर है, लेकिन पावर किसकी सबसे स्मॉलेस्ट है, इस वाले 2 की, और इसकी पावर क्या है, 1 है। तो यानी कि 2 की पावर 1 क्या, 2 क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा। 2 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल दोबारा से देता हूँ। एचसीएफ कोई और नंबर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 16 और 38, ये ले लेते हैं। ठीक है, 16 और 38 को प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रोडक्ट में लिखो। इसको क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, और इसको 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर क्या, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 38 को 19 इंटू 2, यानी कि 2 1 इंटू 19, इसको हम बस यही लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखो, 2 है, 4 है, 2 की पावर 4 है। इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन 2 है, लेकिन सबसे लोएस्ट स्मॉलेस्ट पावर किसकी है, सबसे इस वाले 2 की है। तो इस वाले 2 को उठा लो, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 16 और 38 का 2 की पावर 1 यानी कि 2, ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। यानी कि स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर को चुनना है जिसकी पावर मिनिमम हो, कॉमन फैक्टर को चुनना है, उसमें से किस वाले कॉमन फैक्टर को, जिसकी पावर सबसे स्मॉलेस्ट हो। इनमें सबसे स्मॉलेस्ट पावर किसकी थी, इस वाली 2 की, तो 2 की पावर 1 2। ठीक है, इसमें किसकी थी, 1 की, इस वाली 2 की पावर 1 थी, तो इस वाली 2 को चुनना। 16 और 38 का एचसीएफ क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि 16 इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 16 है, या तो 16 के इक्वल एचसीएफ होगा। ठीक है, क्योंकि 16 या तो 16 को डिवाइड कर सकता है, इसको डिवाइड कर सकता है, वरना इससे छोटे नंबर ऐसे होंगे जो एचसीएफ होगा, इससे बड़ा कभी नंबर होगा नहीं। क्योंकि अगर 16 से बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों का एचसीएफ होगा, वो कभी होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि 16 से बड़ा नंबर कभी 16 को डिवाइड नहीं कर सकता, 16 से छोटे नंबर ही 16 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और 16
भी खुद को डिवाइड कर सकता है, पर 16 38 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए 16 तो होगा नहीं, तो 16 से छोटे नंबर ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आया आपका 2 आया। ओके, अब यहाँ पर 16 के फैक्टर हो क्या सकता है, तो 16 हो सकता है, फिर इसके हाफ तक। अब 16 के अलावा कौन को लास्ट नंबर डिवाइड करेगा, 8 करेगा, 8 दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता। फिर कौन करेगा, 8 के बाद 4 करेगा, वो इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते, बचा क्या 2 इन दोनों को डिवाइड कर देगा, तो यानी कि 2 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को एलसीएम समझ में आया होगा। तो चलो अब बात करते हैं एलसीएम की। किसकी बात करते हैं, एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम कुछ नहीं है, बस यही है कि प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ each factor इन्वॉल्व इन नंबर, यानी कि नंबर्स की प्रोडक्ट में जितने भी नंबर इन्वॉल्व है उनकी जो हाईएस्ट पावर है ना, हमको वो लेनी है। अब यहाँ पर इसने कॉमन फैक्टर को इन्वॉल्व नहीं किया, कॉमन फैक्टर यहाँ पर नाम नहीं लिया, कॉमन नंबर का नाम इसने यहाँ पर लिया ही नहीं, इसने केवल नंबर का है कि जो एवरी नंबर प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है हमें उसकी प्रोडक्ट लेनी है, उसकी मैक्सिमम पावर की प्रोडक्ट। कैसे, देखो ध्यान से, एग्जांपल में लिखते हैं यहाँ पर एलसीएम ऑफ 16 और 42, इसका लेते हैं। 16 मैंने यहाँ पर लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 1 लिख सकते हो उसको। ठीक है, 1 ना भी लिखो तो चलेगा। ओके, यहाँ पर 42 यहाँ पर 2 की पावर 4 लिख सकते हो उसको, 2 टू 4 4 8 टू 16। ओके, 42 को कैसे लिख सकते हैं, 13 4 सॉरी ये आपका 14 3 जा 42 होता है। ठीक है, ओके 14 3 जा, ओके ये लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 7 इंटू 3 लिख सकते हैं। इनमें कॉमन फैक्टर की बात नहीं की, अब की बार क्या, प्रोडक्ट हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, यानी कि जो प्रत्येक फैक्टर है ना, जो प्रत्येक फैक्टर है उसमें जो हाईएस्ट पावर है, मैक्सिमम पावर है जिस भी फैक्टर की, उनको चुनना है। तो यहाँ तो क्या है, यहाँ तो दोनों कॉमन है, इसमें से हमें कौन सा लेना है, इसमें से कौन सा लेना है, हाईएस्ट वाला, यानी कि अगर कॉमन होगा उसमें से हाईएस्ट वाला लेना है। तो हाईएस्ट पावर किसकी, इस वाले 2 की, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 16 42 2 की पावर 4 इंटू, अब एवरी फैक्टर को लेना है। अब मैक्सिमम साथ की पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर ये कॉमन तो है नहीं, भले कॉमन ना, उसने कॉमन नहीं कहा, अगर कॉमन हुआ उसमें से मैक्सिमम पावर वाला लेना है, अदरवाइज जितने भी नंबर है ना उन सभी को इंक्लूड करना है। तो 7 इंटू 3 कर दो, ये क्या था 16, ये क्या था 7 3 जा 21। अब इसकी जो प्रोडक्ट आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एवरी प्रोडक्ट को लेना है, एवरी फैक्टर को लेना है, पर कंसिडर द मैक्सिमम पावर। यहाँ पर 7 और 3 एलोन है, यहाँ पर कोई 7 3 नहीं है, तो यहाँ पर 7 और 3 को ले लेंगे। यहाँ पर अगर नंबर कॉमन है तो कॉमन में से जो हाईएस्ट पावर है उस वाले को उठाएंगे और उन सभी की क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये एलसीएम यहाँ पर इन दोनों का निकल आएगा। ओके, तो ये था एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है बच्चों, एक फॉर्मूला है, एक रिलेशन दिया गया है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, पर वो 2 नंबर्स के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ओनली 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के लिए वो वैलिड है, 2 नंबर्स के लिए वैलिड है। वो क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। 2 नंबर्स की प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। और ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, केवल 2 नंबर्स के लिए वैलिड है। अगर हमें 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो उसी केस में ये फॉर्मूला आपको सटीक आंसर देगा। अदरवाइज अगर आप 2 नंबर से ज़्यादा नंबर लेते हो तो आपको कहीं आपको सही रिजल्ट मिलेगा और कहीं आप लोगों को रॉन्ग रिजल्ट ही देगा। ओके, तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। ओके, तो ये वैलिड फॉर 2 नंबर्स वाली। ओके, यहाँ पर ये 2 नंबर्स के लिए क्या होता है, आप लोगों का वैलिड होता है। तो आज के इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा, एलसीएम और एचसीएफ होते क्या है, इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम हमने आपको बताया कि क्या होती है। फिर फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम में से मैंने आपको कॉम्पोजिट नंबर के बारे में बताया, तो मैं आपको ब्रीफली इनके बारे में दोबारा से बता देता हूँ। देखो, कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ओके, जैसे 4 1 2 4 1 2 2 फैक्टर थे, इनसे ज़्यादा फैक्टर हुए 1 2 4, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए तो हमारा कॉम्पोजिट नंबर हुए। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इनका किया, ठीक है, क्योंकि हम प्रोडक्ट की फॉर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसी का इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ को निकाला और उनका तरीका हमने आपको बताया कि अगर हम एचसीएफ की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, प्रत्येक कॉमन फैक्टर को लेना है,
एवरी फैक्टर को नहीं बल्कि कॉमन फैक्टर को, और उस वाले फैक्टर को कॉमन को जिसकी स्मॉलेस्ट पावर हो, जिसकी कम पावर हो, उसको हमें चुनना है, वही हमारा एचसीएफ होगा। और एलसीएम में हमें एवरी फैक्टर को लेना है, ना कि कॉमन फैक्टर को। एवरी फैक्टर को लेना है, और कॉमन फैक्टर होगा तो कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट पावर वाले को लेना है, अदरवाइज जो बचे हुए फैक्टर होंगे उनको तो हमें लेना ही लेना है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 4 और यहाँ पर क्या कहते हैं 2 में से 2 की पावर 4 वाला फैक्टर जो था इसकी पावर ज़्यादा थी, यहाँ पर हमने 2 की पावर 4 को कंसिडर किया और अदर जो फैक्टर्स है हमने उनको भी यहाँ पर ले लिया। तो इनसे हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला। तो आई होप आज के इंट्रोडक्शन में आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, कॉन्सेप्ट आप लोगों को जितने भी मैंने सिखाई इस इंट्रोडक्शन में आप लोगों को समझ में आए होंगे। कुछ भी डाउट होगा कमेंट करना, आपको दूसरी वीडियो में अच्छे समझाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों आप अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट बस ये है कि जितने भी हमारी पुरानी वीडियोस हैं 10th और 9th क्लास की, और जो न्यू वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं दोबारा से, प्लीज़ आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इनको वॉच करें, आसपास के स्टूडेंट्स को इनको भेजें, क्लासमेट्स को भेजें, ठीक है, ट्यूशन मेट्स को भेजें, और आपके जितने भी रिश्तेदार में आपके दोस्त हैं, आपकी सहेलियाँ हैं, ठीक है, लड़की होगी, आपके लड़के हो गए, आप सभी को भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। और मैं आपको इसी तरीके से अच्छा कंटेंट ला करके देता रहूँगा। तो चलिए चलते फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।